बताइए आपको हमेशा दो जगह, एक तो मंदिर में, एक तो बहनों मंदिर में और एक रसोई घर में कभी नंगे सिर मत जाना और कभी चप्पल पहन के मत जाना, क्योंकि मंदिर जो होता है भगवान का घर होता है और जो तुम्हारी रसोई होती ना वो अन्नपूर्णा महाराज का मंदिर होता है। कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो बरकत नहीं है, बरकत कहां से होगी? आप चप्पल पहन के घुसते हो, नंगे सिर जाते हो। आप मैं नहीं कहूँगा आप नहा के ही जाओ, सुबह जब उठो आप तो थोड़ा सा जल का अर्चन अपने माथे पे शरीर पे हाथों पे करो और सबसे पहले जब अन्नपूर्णा महाराज जब रसोई में प्रवेश करो तो सबसे पहले प्रणाम करो। हे प्रभु आपके खजाने में से हम कुछ अन्न भोग ले रहे हैं, हमारा आशीर्वाद दीजिए और हमारे भंडार को भर रखिएगा। जब जाइए उसके बाद ग्रहण करना, चप्पल पहन के कभी रसोई में मत जाना। आज तो नियम बन गया महाराज जी बिना चप्पल पहन के जाते हैं, खाना भी नहीं बनाते, मगर उस घर में कभी बरकत नहीं रहती, ये ध्यान रखना मेरी बात का। सबसे पहले उठो, एक मंत्र का उच्चारण करो। करागे वस्त्र लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शन लक्ष्मी जी का नाम लो कि आप अब हम उठ रहे हैं, हमारी रोजी रोटी आपसे, लक्ष्मी जी आप हमारे घर में निवास करो। प्रातः काल करो दर्शनम, सूर्य नारायण को प्रणाम करो। सबसे पहले खाट पे सुनो, पृथ्वी माँ को स्पर्श करो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। हे माँ अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं, हमको अपने गोद में लीजिए। दूसरी कहते संग, ऐसे का संग मत करो जो आपके घर का निष्ठ हो जाए, आपका घर का प्रयोग हो जाए। श्री कहने लगे, राजा परीक्षित जी बोले एक बात बताओ प्रभु, भगवान किसको मिलते हैं? क्या जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको भगवान मिलते हैं? बोले नहीं। क्यों? गजेंद्र हाथी जो था वो क्या पढ़ा लिखा था? हाथी उसको भगवान मिले। अच्छा भगवान जो स्नान करते होंगे उसको तो मिलेंगे भगवान? बोले नहीं। ओल भील जो थे वो कभी जाड़ो जाड़ो स्नान नहीं करते थे, फिर भी भगवान श्री राम ने उनको गले से लगाया। तो भगवान जो ज्यादा उम्र के होंगे उनको मिलते होंगे? बोले नहीं। ध्रुव तो एक बच्चा था, उनको भगवान मिले। बोले पर प्रभु भगवान कैसे मिलते हैं? तो कहने लगे, श्री सुखदेव जी कहते कि सुनो, आए हम बेसनाज सबसे परम पश्चाताने दोषे यो यम शिष्य सोमय श्री देव। इस मन को शुद्ध करना, पवित्र करना, उसमें ईश्वर का वास होता है। इसलिए कहा है कि अच्छा एक बात बताओ, भगवान ऊंची जाति वाले को मिलते होंगे? बोले नहीं। भगवान अगर ऊंची जाति वाले को मिलते तो विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, विदुर जी को भगवान क्यों मिले? परीक्षित जी बोले विदुर जी, ये महाराज विदुर जी कौन थे? मैं विदुर जी की कथा सुनना चाहता हूँ, प्रेम से बोलो विदुर जी महाराज की। बोले एक नगर पड़ता है, कहाँ रहते थे विदुर जी? जो हमारे यहाँ तारानगर गंज पड़ता है ना, यहाँ विदुर जी का स्थान था। हस्तिनापुर के महामंत्री थे विदुर जी, महामंत्री थे। एक बार धृतराज जी से कहने लगे बैठे, महाराज आपको तो दिखता नहीं है मगर आप कानों से तो सुनते हैं, ये बताओ पांचों पांडव जो थे वो भी तो आपके पुत्र हैं, आज तुम्हारा पुत्र दुर्योधन लक्ष्य ग्रह में उन्हें जलाकर मारना था, निकल विदुर जी को बाहर निकाल दिया। धृतराज जी तो ऐसा थे कुछ कह नहीं सकते थे। कभी कभी ऐसा होता जी, जब मुझे जी विदुर जी नजर नहीं आए, विदुर जी नजर नहीं आए, विदुर जी नजर नहीं आए।
देखा विदुर जी सबसे पीछे बैठे थे। विदुर जी ने हाथ उठाया, दंडवत प्रणाम। विदुर जी की सूरत नहीं दिख रही, मगर केवल भगवान ने क्या देखा, हाथ। देखा विदुर जी को तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं क्या, थोड़ा ऊपर हो जाओ जरा या तो मिलाओ, थोड़ा ऊपर हो जाओ थोड़ा या तो मिलाओ। भगवान जी ने इशारा दिया विदुर जी तुम जरा ऊपर तो हो जाओ। विदुर जी थोड़े से ऊपर हो गए। बोले प्रभु आंखों में आंसू थे। भगवान जी ने नजरों में बात कर दी। नजर से नजर, भगवान श्री कृष्ण जी नजर से नजर मिलाने विदुर जी से क्या, नजर से नजर मिलाने लगे हैं, नजर से नजर मिलाने लगे हैं, मन ही मन भगवान सबको देखोगे, पीछे वालों भालो और ताली मिलाओ, भगवान से नजर मिलाओ। क्या नजर से नजर वो मिलाने लगे हैं, नजर से नजर वो मिलाने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण नजर से नजर मिलाकर एक बात कह रहे क्या, चलो घर को, चलो घर पे हम भी आने लगे हैं, चलो घर पे हम भी आने लगे हैं, नजर से नजर को मिलाने लगे हैं, नजर से नजर को मिलाने लगे हैं, नजर को मिलाने लगे हैं। बिहारी लाल बातें होगी, बैठे रहे सामने। अब श्री नारायण ने कहा दुर्योधन एक बात बताओ, जो पांचों पांडव है वो भी तो तुम्हारे भाई है।